हाय, मैं हूँ एक्सरसाइज वाली डॉक्टर। ये है मेरी मम्मी इंदु। हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जोरों से आगे बढ़ा रखी है। मम्मी को थोड़ा अपर बैक में पेन हो रहा था, तो नॉर्मली अगर आपको कोई बोले दर्द है तो आप क्या करोगे, रेस्ट ले लेते हैं या छोड़ देते हैं एक्सरसाइज। बट मैंने बिल्कुल उल्टा किया। मैंने कहा चलो अपर बैक में पेन है तो हम अपर बैक की ही मोबिलिटी और एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मसल स्ट्रांग करने से पेन कम होता है, ना कि रेस्ट करने से। जो लोग हमें नहीं जानते, मैं और मेरी मम्मी ने शक्ति आफ्टर 50 की शुरुआत इस पर्पज से की है कि हर एक औरत को जो 40 से ऊपर है, उसको ये समझ आए कि मसल स्ट्रेंथनिंग की, एक्सरसाइजेस की, अपने बारे में सोचने की कितनी ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए करने के बाद आज टाइम है उनका अपने बारे में सोचने का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपर बैक की मोबिलिटी। अपर बैक की मोबिलिटी के लिए हमने फोम रोलिंग करी, क्योंकि मम्मी को पेन था तो फोम रोलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। उसके अलावा कुछ स्ट्रेचेस कराए। 10 मिनट अच्छा वार्म अप करने के बाद बारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज की। सबसे पहले हमने किया डब्ल्यू। अपर बैक में अलग अलग तरह के अल्फाबेट्स बना के स्ट्रेंथिंग की जा सकती है। सबसे पहले डब्ल्यू पोजीशन थी। डब्ल्यू पोजीशन में 90-90 कंधों और हाथों को रख के ऊपर की तरफ लाना होता है और नीचे की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी टी। टी एक्सरसाइज में अब हाथ सीधे हो जाएंगे। डब्ल्यू के भी हमने 10 रिपीटेशन के 3 सेट किए थे, और इस टी एक्सरसाइज के भी। इसमें कोनियां बिल्कुल सीधी रहती हैं। थर्ड एक्सरसाइज थी शोल्डर की मोबिलिटी। इसमें मम्मी को पूरा 360 डिग्री पे हाथ नीचे और ऊपर लेके जाना था। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शोल्डर में स्टिफनेस है या नहीं। जब मम्मी ने अच्छे से 20-25 बार कर लिया, तो मैंने हाथों में बॉल पकड़ा दी। अब मम्मी ने बॉल से भी कर लिया, तो इससे मम्मी की शोल्डर मोबिलिटी तो पता चल गया मुझे, काफी अच्छी है। आप भी एक बार ये करके जरूर देखना, इससे आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि आपके कंधे खुले हैं या नहीं। थर्ड एक्सरसाइज थी हमारे कंधों के नीचे वाले हिस्से के लिए, अपर बैक के लिए। ये ओवरहेड प्रेस नहीं होता। जैसे ओवरहेड प्रेस में कंधे थोड़े आगे रहते हैं, इसमें कंधे पीछे रह के हम ऊपर नीचे करते हैं। ये हमारी अपर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 10 रिपीटेशन इंटू 3 सेट्स। आप हल्के डंबल या वाटर वेट्स ले सकते हैं। अगले एक्सरसाइज में हमने एक थेरा बैंड लिया और उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। इससे हमारे अपर बैक स्ट्रांग होते हैं, और जो शोल्डर ब्लेड्स के पास वाली मसल है उसमें भी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ये एक्सरसाइज 10 के 3 सेट करे मम्मी ने। अब बारी थी कुछ एक्सरसाइजेस स्टैंडिंग में करने की। एक्सरसाइज सारी मैंने आज अपर बैक की ही रखी थी, तो ये भी अपर बैक के लिए अच्छा है। जिम में जैसे लोग रोइंग करते हैं, तो ये रोइंग करने का ही तरीका है, पर अच्छा याद रखें इस एक्सरसाइज में आपके कंधे ऊपर ना उठे। अगेन 10 के 3 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में अब मम्मी ने नीचे की तरफ पुल किया। इस एक्सरसाइज में थोड़े से नीचे वाले मसल्स अपर बैक के स्ट्रेच होते हैं, तो ये जरूर करनी एक्सरसाइज आपको। ये सारी एक्सरसाइज आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, एक्सरसाइज वाली डॉक्टर के पास ही मिलेंगी। आपने जिम में एक लैट्स पुल डाउन करके एक मशीन देखी होगी। अब जिम में जाने वाली अभी तो इतनी ट्रेंडिंग नहीं थी मम्मी में, तो मैंने इसी थेरा बैंड से ही मम्मी को लैट्स पुल डाउन करा लिए। अलग अलग एंगल का फर्क होता है एक्सरसाइजेज में। अगर आप तरीके से करोगे तो आपकी हर मसल डेवलप हो सकती है बिना जिम के, घर पर ही। अब इस एक्सरसाइज को देख लो। इससे मम्मी थेरा बैंड को नीचे की तरफ पुल कर रही है। ये हमारी लैट्स को डेवलप करने में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज रोल करती है, प्ले। इसके भी हमने 10 रिपीटेशन के 3 सेट करे। एक-एक हाथ से करना, दोनों हाथों से करोगे तो फॉर्म खराब हो सकती है। मेरा तो लक्ष्य है मम्मी को पूरा बॉडी बिल्डर बनाना, तो आज से शुरुआत कर दी। एक ऐसी एक्सरसाइज की मूव कराई जो आप सोच भी नहीं सकते एक फीमेल करेगी इस एज में। तो मैंने कराया क्लीन एंड प्रेस। क्लीन एंड प्रेस में आप क्या करते हैं, पहले आप बॉडी की मूवमेंट का यूज करते हैं, हमारे बॉडी के वेट का यूज करते हुए वेट को ऊपर लेके जाते हैं। पहले कोनी मोड़ते हैं और फिर एकदम से धक्के से ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो मम्मी ने बहुत बढ़िया किया। एक्चुअली मैंने 1-2 बार समझाया तो मम्मी ने फॉर्म समझ ली। तो अब जब धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, तो मम्मी बहुत अच्छे से कर लेंगी। इसे क्लीन एंड प्रेस बोलते हैं। आप भी एक्सरसाइज ट्राई जरूर करना। याद रखें, घुटने मोड़ के ही कंधे ऊपर उठाना, ज्यादा प्रेशर लगा पाओगे। अब टाइम था स्ट्रेचिंग का। मैंने पार्टनर स्ट्रेचिंग कराई थी। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज खुद भी कर सकते हो, थोड़ी सी दूसरे हाथ की मदद से। अगर आपको उसके लिए भी अगर जानना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सेल्फ स्ट्रेचिंग सिखा भेज दूंगी। तो ये था हमारा डे 5। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, और आप भी चाहते हैं कि आपकी मदर भी एक वर्कआउट स्टार्ट करे, तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।